देखें जहां हमारे टेलीकॉम मंत्री हैं ज्योतिराव सिंधिया जी, उन्होंने क्या कहा कि वोडाफोन आइडिया को राहत देने से पहले सुप्रीम कोर्ट की न्यूज अपने पास से पलट देती है तो वो सोचने का भी मौका नहीं देती। ये आप समझ लेना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। कुछ लोगों को लग रहा था कि 83,000 करोड़ रुपए की याचिका है और उसके बाद ये अतिरिक्त जो है 9,450 ये मिलाकर है, समझिए हाई लगा दिए थे। और आज का इसका अगर लो देखें हम 8 रुपये 21 पैसे के, यानी कि 2 रुपये 40 पैसे का मूवमेंट 2 दिन में हो गया। छोटा शेयर भले हो लेकिन जिनके पास ज़्यादा क्वांटिटी। वोडाफोन आइडिया के अंदर जब भी मेरी कोई वीडियो बनी है तो वो न्यूज बेस बनी है कि जब न्यूज आ रही है, कुछ चीज़ें आ रही है, उसको समझाने के लिए बनी है। पिछली अगर मेरी जितनी भी अगर आप वीडियो वोडाफोन आइडिया के अंदर देखेंगे, नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे सर वोडाफोन आइडिया की। तो सर वोडाफोन आइडिया के अंदर जब भी मेरी कोई वीडियो बनी है तो वो न्यूज बेस बनी है कि जब न्यूज़ आ रही है, कुछ चीज़ें आ रही है, उसको समझाने के लिए बनी है। पिछली अगर मेरी जितनी भी अगर आप वीडियो वोडाफोन आइडिया के अंदर देखेंगे तो वहाँ एक तथ्य छुपे हुए थे। वो तथ्य किसी किसी को नज़र आए, किसी किसी को नहीं आए। कोई कहता है कि इस शेयर को मैं 50 रुपये दिखा दूंगा। बात सुप्रीम कोर्ट तक है, याचिका लगी हुई है और उस याचिका के दौरान मैंने आपको बहुत कुछ अलग अलग चीज़ें समझाई थी कि वहाँ मामला जो है 9,450 करोड़ रुपए जो AGR की अतिरिक्त ड्यू है उसके लिए है। देखो सर, अगर आप पुरानी न्यूज़ देखें और मैंने आपको कहा था कि 9,450 करोड़ रुपए अगर अतिरिक्त मांग की राहत के लिए याचिका लगी हुई है तो ये वोडाफोन आइडिया के लिए कोई बड़ी राहत नहीं होगी। पर बड़े बड़े विश्लेषकों ने ये समझ लिया कि जो पिछला बकाया जो है इसका AGR का 83,000 करोड़ रुपए करीब का, ये उसकी भी याचिका है। देखो सर, जब न्यूज अपने पास से पलट देती है तो वो सोचने का भी मौका नहीं देती। ये आप समझ लेना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। कुछ लोगों को लग रहा था कि 83,000 करोड़ रुपए की याचिका है और उसके बाद ये अतिरिक्त जो है 9,450 ये मिलाकर है, समझ गए हो। जब सरकार ने अपनी स्थितियों को वोडाफोन आइडिया के द्वारा रखा कि भाई हम इसको राहत भी दे सकते हैं, तो ये भी आपको समझना है कि जो बोल है ना सरकार के पासे में थी वो सुप्रीम कोर्ट ने डाल दी थी। और मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि वोडाफोन आइडिया जो है न्यूज बेस है, न्यूज बेस ही चल रहा है। देखने को कंपनी लॉस कर रही है, 2 लाख करोड़ रुपए तक कंपनी के पास कर्जा है। न्यूज बेस चीज़ें, और न्यूज बेस चीज़ें में अगर इसकी स्थिति हम देखें तो 27 अक्टूबर को इसके शेयर ने 10.57 करीब के, यानी 10.50 करीब के हाई लगा दिए थे। और आज का इसका अगर लो देखें हम 8 रुपये 21 पैसे के, यानी कि 2 रुपये 40 पैसे का मूवमेंट 2 दिन में हो गया। छोटा शेयर भले हो लेकिन जिनके पास ज़्यादा क्वांटिटी होती है, 2 रुपये करीब की जो ऊपर नीचे हुआ है, बहुत ज़्यादा होता है ये। और तब जब हमें न्यूज़ समझ में भी आ रही है और मैं आपको समझा कर कह रहा हूँ कि भैया कोर्ट ने कह दिया कि बाहर जाकर अपने मसले को समझा लो, सुलझा लो बैठकर। देखो सर, आपको कहीं भी पिछली न्यूज में ये देखने को नहीं मिला कि वोडाफोन आइडिया ने वो 83,000 करोड़ रुपए उसकी भी मांग की है। पर आज जब कोर्ट का आदेश आया ना, लिखित आदेश आया कोर्ट का, उससे अनिश्चितता पैदा हो गई भैया, उससे ना टेंशन पैदा हो गई, क्योंकि वहां पर कोई भी जिक्र 83,000 करोड़ रुपए का नहीं था। क्योंकि वोडाफोन आइडिया ने अपनी याचिका में 9,450 करोड़ रुपए तक की जो चीजें की थी वहां तक के अपनी राहत सीमित कर ली। यानी कि फिर वोडाफोन आइडिया सिर्फ 9,450 करोड़ रुपए की जो उसकी डिमांड है उसके ऊपर राहत मांग रहा है वो। तो ये कुछ ज़्यादा डिमांड तो है नहीं, क्योंकि विश्लेषक कह रहे हैं भैया 83,000 करोड़ रुपए की भी स्थितियां होनी चाहिए। अब इससे क्या है, इससे और ज़्यादा टेंशनें पैदा हो गई हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम कल की एक न्यूज़ देखें जहां हमारे टेलीकॉम मंत्री हैं ज्योतिराव सिंधिया जी, उन्होंने क्या कहा कि वोडाफोन आइडिया को राहत देने से पहले सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो आदेश आएंगे उसके समीक्षा करने के बाद हम सोचेंगे
कि वोडाफोन आइडिया को क्या राहत दे, और क्या राहत वोडाफोन आइडिया चाहता है, यानी कि वोडाफोन आइडिया सरकार से क्या राहत चाहता है वो तब करेंगे जब कोर्ट से कुछ आदेश, और वो आदेश आज आपके सामने आ गए। तो अब तो ये मसले फंस गए हैं, क्योंकि अगर आदेश के हिसाब से देखें तो 9,450 करोड़ रुपए की राहत है, ये समझो 83,000 करोड़ रुपए वाली बात तो यहाँ थी नहीं। पर कुछ विश्लेषक कह रहे हैं कि ये भैया अलग स्थितियाँ होगी जहाँ पर वोडाफोन आइडिया ने अपने को 9,450 करोड़ रुपए की याची तक रख दिया। तो यहाँ न्यूज़ घूम गई है, और कोई न्यूज़ घूमी नहीं है। अगर चीज़ों को समझे तो पहले भी कोई न्यूज़ में 9,450 करोड़ के अलावा कोई भी डिमांड नहीं थी। जैसे कि जब 27 अक्टूबर को एक न्यूज़ आई जहां 9% तक के शेयरों के अंदर तेज़ी के संकेत आपको देखने को मिले, वहां पर भी 9,450 करोड़ रुपये की अतिरिक्त मांग की चुनौती दी थी। और यहाँ पर कोई आपको दिख रहा है कि 83,000 करोड़ रुपये की भी वोडाफोन आइडिया ने कहा भैया इसकी मुझे चीज़ें चाहिए। तो यहाँ सिर्फ अगर हम पुरानी न्यूज़ में आपको बता रहा हूँ, वहाँ 9,450 करोड़ रुपये तक की स्थितियाँ थी। तो ये फिर 83,000 करोड़ रुपए वाली चीज़ों को लोगों ने फिर अलग ढंग से क्यों ले लिया? भैया वो भी डिमांड होनी चाहिए थी। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ये बाजार जो है ना, ये ऐसे नहीं तेज़ी और गिरावट के हिसाब से नहीं चलता, ये तो वजूदों के हिसाब से चलता है। यानी न्यूज़ घूम गई है, आप समझना। और अगर अब आदेश के ऊपर ज्योतिरादित्य सिंधिया जी कुछ राहत देंगे तो फिर राहत कितने में देंगे? अब तो वोडाफोन आइडिया और ये सरकार डिसाइड करेगी क्या राहत चाहिए। और आज की जो गिरावट हुई है करीब 11 से 12%, वो इसी वजह से हुई क्योंकि कोर्ट ने अपने आदेश दे दिए लिखित में, और लिखित आदेश पढ़ने के बाद अलग अलग नीतियां निकलकर सामने आ रही हैं। इस नीतियों को भी आप समझो। एजीआर बकाये पर सुप्रीम कोर्ट के लिखित आदेश से अनिश्चितता के बाद वोडाफोन आइडिया के शेयरों में 11% की गिरावट आ गई है। अब इस न्यूज को बहुत गंभीरता से आपको समझना है। दूरसंचार कंपनी की अतिरिक्त एजीआर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के लिखित आदेश के बाद वोडाफोन आइडिया के शेयरों में गुरुवार यानी कि आज 30 अक्टूबर को 11% करीब की गिरावट आई। अब ये समझो, जिससे बहस छिड़ गई। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार 27 अक्टूबर को केंद्र को वोडाफोन आइडिया के एजीआर बकाये पर पुनर्विचार करने की अनुमति दे दी थी। भैया जो इसने याचिका लगाई है उस पर आप पुनर्विचार कर लो। यहाँ लोगों ने पॉजिटिव समझ लिया, लेकिन मैंने आपको वहाँ भी समझाया था। गुरुवार को टॉप अदालत यानी शीर्षक अदालत के लिखित फैसले में कहा गया कि मामले के अजीबोगरीब तथ्यों और परिस्थितियों के कारण ये आदेश केवल वोडाफोन आइडिया से संबंधित है। यानी कि एयरटेल की भी जो याचिका है जो उसने भी कर रखी है, तो सिर्फ ये वोडाफोन आइडिया के लिए है। इसने ये भी बताया कि याचिका ने, अब ये समझना, याचिका ने अपने दावे को केवल 9,450 करोड़ रुपए की अतिरिक्त एजीआर मांग तक सीमित कर दिया। समझ रहे हो? यानी कि सिर्फ 9,450 करोड़ के मामले ही जो वोडाफोन आइडिया ने याचिका लगाई थी ये मसले हैं, और जो उससे पहले जो 83,000 करोड़ रुपए के मसले हैं एजीआर के, उसका जिक्र इसके अंदर नहीं हो। तो ये टेंशन भरी चीज़ें आ गई हैं सामने। आदेश में दूरसंचार कंपनी की पिछली याचिका का उल्लेख नहीं है जिसमें जुर्माना ब्याज और जुर्माना बकाया पर ब्याज मांग की माफ़ करने की मांग की गई थी। यानी कि जो आदेश दिए गए हैं उसमें पिछली जो याचिका लगी होगी उसकी जो डिमांड थी वो भी माफ़ करना चाहिए, ब्याज भी जो भी है, तो उसका कोई भी जिक्र नहीं है। तो ये मामला सिर्फ 9,450 करोड़ रुपए तक का रह गया है। इससे टेंशन पैदा हुई है। आदेश में दूरसंचार कंपनी की पिछली याचिका का उल्लेख नहीं है, ये मैंने आपको भी बताया। ये दर्शाता है कि सुप्रीम कोर्ट का विचार केवल अतिरिक्त राशि के पुनर्मूल्यांकन तक ही सीमित है। ये बहुत गहरी लाइन है, अगर इसे कोई समझ जाए, दोबारा समझो इसको। ये दर्शाता है, जो आदेश दिया है, कि सुप्रीम कोर्ट का जो विचार है, जो आदेश है लिखित में, केवल अतिरिक्त राशि के पूर्व मूल्यांकन तक, यानी कि 9,450 करोड़ रुपए के पूर्व मूल्यांकन के लिए रह गया है। और जो पहले 83,000 करोड़ रुपए की अगर वो राहत मिल जाए वोडाफोन आइडिया को एजीआर के द्वारा, उसका कोई जिक्र नहीं है इसके अंदर। और मैंने आपको कहा था कि 9,450 करोड़ रुपए के राहत से वोडाफोन आइडिया कुछ होने वाला नहीं है। पर कुछ बड़े बड़े विश्लेषक सोच रहे थे भैया वो 83,000 करोड़ की जो याचिका वोडाफोन आइडिया ने पहले लगाई उसका भी इसमें जिक्र होगा, तो वो जिक्र इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं हो। तो ये मामला सिर्फ 9,450 करोड़ का रह गया है एजीआर वाला। और भैया चीज़ों को समझो, वोडाफोन आइडिया भी बहुत अलग तरीके से देखना चाहिए आपको। कर्जा, सरकार की मदद, बैंकों से लोन, 5G का ज़्यादा विस्तार करना, 4G में और विस्तार करना, बहुत ज़्यादा इसके अंदर उलझन है। और एजीआर वाली स्थिति अभी आप समझे, लॉस पे लॉस कंपनी करती जा रही है, कंपनी के सब्सक्राइबर ख़त्म होते जा रहे हैं। और उसके बाद अब ये एजीआर वाला मामले जिसने चीज़ें ही पलट दी।
देखो सर, अगर ये दर्शाता है कि सुप्रीम कोर्ट का विचार केवल अतिरिक्त राशि के पुनर्मूल्यांकन तक ही सीमित था, तो आपको ये समझना है कि ये 9,450 करोड़ रुपए की एजाज डिमांड है। और इससे पहले अगर आप वीडियो न्यूज़ देखें 27 अक्टूबर वाली, तो वहाँ कहीं भी या उससे पहले 2-4 दिन पहले जो 80,000 करोड़ रुपए तक का इनका एजीआर है उसका भी जिक्र नहीं था, सिर्फ 9,450 करोड़ चल रहा था। यानी कि आगे जाकर ये गंभीरता पैदा करके चली गई आज ये। पर ये जो मैंने आपको चीज़ें समझाई हैं, जो अब न्यूज़ में निकल कर आ रही है, जो अब न्यूज़ में निकल कर आ रही है ना अतिरिक्त वाली, ये पिछली जितनी भी मेरी वीडियो है आप चेक कर लेना एक बार वहाँ जाके, इसका जिक्र मैंने किया नहीं किया है, और ये अब निकल कर आ रही है। तो आपकी जो सोच है ना और हमारी सोच है, उसे हमें बहुत आगे तक ले जाना है ताकि हमें और आगे की दृष्टि दिखे। तो इसलिए तो हम बच के निकल लेते हैं, बच जाते हैं, और आप भी उस चीज़ स्थिति को समझें। तो ऑपरेटर तो गेम चलाएंगे भैया यहाँ पर, ये आप समझ कर चलना। अच्छा, केंद्र और वोडाफोन आइडिया को स्पष्टीकरण मांगना चाहिए, कौन कह रहा है? आईआईएफएल फाइनेंस की स्थितियां ये बता रही है। ब्रोकरेज फर्म आईआईएफएल ने इसी बात को दोहराते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के लिखित आदेश से यह स्पष्टता पैदा हो गई है कि, जो मैं आपको बता रहा हूं, कि केंद्र को दी गई छूट सिर्फ आइडिया की 9,450 करोड़ की अतिरिक्त एजीआर मांग पर लागू होगी या 80,000 करोड़ की मूल एजीआर देनदारियों पर। तो ये आईआईएफएल भी कह रहा है, अभी आईआईएफएल भी कह रहा है, और इसी के लिए कह रहा है सरकार और वोडाफोन आइडिया को कोर्ट से स्पष्टीकरण मांगना चाहिए कि भैया वो 80,000 जो करोड़ रुपए करीब है, 83 करोड़, वो उसका भी पुनर्मूल्यांकन करना है या नहीं करना है। तो यह स्पष्टीकरण वाली बातें आ गई हैं। ब्रोकरेज फर्म ने कहा कि आगे का रास्ता यही होगा कि केंद्र और वोडाफोन आइडिया इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट से स्पष्टीकरण मांगे, जैसे मैंने भी आपको बताया। ब्रोकरेज फर्म ने कहा कि जब तक सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर स्पष्टता नहीं आती, वोडाफोन आइडिया और इंडस टावर के शेयरों में कमजोरी देखी जा सकती है। एक कड़ी और जुड़ गई वोडाफोन आइडिया से, अब आपको इंडस टावर भी गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। और इससे पहले भी, अभी मैं आपको बताऊं, मैंने परसों वीडियो बनाई जिसमें 6 रुपये के टारगेट आए हैं वोडाफोन आइडिया के। आज इससे पहले ही किसी ब्रोकरेज फर्म ने इसके 6 रुपये के टारगेट दे दिए थे। उसे कुछ चीज़ें समझ में आई होगी। ब्रोकरेज फर्म ने कहा कि आगे का रास्ता ये होगा कि ये मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं, तो ये अब आपको समझ कर चलना है कि भैया अब स्पष्टीकरण जो है सरकार और वोडाफोन आइडिया क्या सुप्रीम कोर्ट से कहेंगे कि जो आपके आदेश है उसके अंदर जो 80,000 करोड़ रुपए का एजीआर है, बकाया है, वो भी है या वो सिर्फ 9,450 करोड़ है। क्योंकि वोडाफोन याचिका से तो ये लगता है कि 9,450 करोड़ की ही सिर्फ स्थितियाँ हैं, और सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ये भी लगता है कि 9,450 करोड़ रुपए की ही सिर्फ जो है मांग कर रहा है वोडाफोन आइडिया। तो यहाँ मामले उलझ गए। अच्छा, तो कल की एक न्यूज़ बताऊँ जहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने कहा कि वोडाफोन आइडिया को कुछ राहत देने से पहले वो कुछ विचार करेंगे कोर्ट की स्थितियों के साथ, और वोडाफोन आइडिया क्या राहत चाहता है, फिर भी वो करेंगे आदेश जो कोर्ट से आएगा। आदेश आ गया है कोर्ट से, थोड़ा सा और समझ लो। वोडाफोन आइडिया को राहत देने से पहले सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अध्ययन करेगी सरकार, सिंधिया ने ये चीज़ें हमें बता दी है। कल की ये न्यूज़ है। दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 29 अक्टूबर को कहा कि सरकार को वोडाफोन आइडिया संबंधित सकल एजीआर में अभी तक सुप्रीम कोर्ट का लिखित आदेश नहीं मिला है, क्योंकि वो तो आज आया, और कोई भी नीतिगत निर्णय लेने से पहले इसके प्रभाव का आंकलन किया जाएगा। अगर आदेश वोडाफोन आइडिया का सुप्रीम कोर्ट से आ गया है जहाँ 9,450 करोड़ का है, तो क्या ये डिस्कशन राहत वाला ज्योतिरादित्य सिंधिया सिर्फ 9,450 करोड़ के लिए करेंगे या उसकी जो अतिरिक्त मांग है उसके लिए भी करेंगे? पर अगर उसके लिए करेंगे तो फिर वो याचिका भी देखेंगे, भैया तुमने 80,000 करोड़ की याचिका लगाई थी नहीं लगाई थी। जैसे आईआईएफएल कह रहा है कि भैया स्पष्टीकरण ले लो कोर्ट से। तो ये तो मामले अब सारे फेल होते जा रहे हैं, क्योंकि अब क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया जी इनसे बात करेंगे। सिंधिया ने कहा कि हम इसके अर्थों को समझने के लिए आदेश का अध्ययन करना होगा और वोडाफोन आइडिया द्वारा राहत के लिए आवेदन करने का इंतजार करना होगा। यानी इसके बाद भी वोडाफोन आइडिया जो है अपना आवेदन कर सकता है, पर अब आदेश ये आ चुके हैं, आप समझना। अधिकारियों ने मनी कंट्रोल को बताया कि केंद्र वोडाफोन आइडिया के लिए संभावित राहत उपायों पर विस्तृत आदेश की जाँच के बाद ही फैसला करेगा। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा, फैसले की बारीकियां हमें किसी भी राहत के लिए आगे की कार्रवाई के बारे में मार्गदर्शन करेगी। उन्होंने आगे कहा कि लिखित आदेश का अभी इंतजार है। एक अन्य अधिकारी ने कहा कि अदालत द्वारा निर्देश जारी होने के बाद दूरसंचार ऑपरेटर को औपचारिक रूप से बताना होगा कि वह किस प्रकार की राहत चाहता है। अधिकारी ने आगे कहा
किसी भी राहत तक सीमा आंतरिक विचार विमर्श और अदालत के अंतिम निर्णय पर निर्भर करेगी। और अदालत ने अपनी स्थितियां बता दी है। देखो सर फिर दोबारा समझो, वोडाफोन आइडिया ने दूसरे विभाग को 9,450 करोड़ रुपए की अतिरिक्त एजीआर बकाया राशि की मांग को चुनौती देते हुए ब्याज और जुर्माने से छूट की मांग की थी। और एजीआर बकाया के रूप में लगभग कितना रुपया है, 83,400 करोड़ रुपए की देनदारी वाली इस कंपनी को मार्च 2026 से लगभग 18,000 करोड़ रुपए का वार्षिक भुगतान करना है। यानी कि मार्च 2026 अगले साल 18,000 भुगतान भी करना है। ब्याज और जुर्माना सहित सरकार के प्रति इसकी कुल देनदारियां लगभग 2 लाख करोड़ रुपए होने का अनुमान है। तो ये वो सारी स्थितियां हैं जहां वोडाफोन आइडिया अभी उलझनों में फिर से फंस गया, और वो है कोर्ट के ये आदेश से, और जहां सिर्फ 9,450 करोड़ की ही डिमांड की स्थितियाँ देखने को हमें मिल रही थी कि भाई पुनर्मूल्यांकन हो। तो ये कोई बड़ी न्यूज़ जो थी अब छोटी न्यूज़ होती है हमें देखने को मिल रही है, क्योंकि यहाँ राहत अब किस तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया जी वोडाफोन आइडिया को देंगे, क्योंकि उन्होंने कहा था कि हम आदेश की देखेंगे आदेश को पहले। तो अब आदेश तो आएगी, अब किस तरीके से है, तो अब ये आगे की अभी लंबा मामला हो गया, अभी समझ लेना। वैसे अगर हम देखें तो वोडाफोन आइडिया जून 2025 में 11,022 करोड़ की सेल अच्छी कर रहा है, पर साथ साथ कंपनी लगातार जो है लॉस भी करती जा रही, जो हज़ारों करोड़ों में, जो 6,608 करोड़ का कंपनी ने लॉस भी किया है। प्रमोटर कंपनी के अंदर बहुत कम हो गए हैं, 25.57% होंगे, एफआईज 5.99% होंगे, डीआईएस कंपनी के अंदर 4.74% है, गवर्नमेंट कंपनी के अंदर 49.02% हो गई है, और पब्लिक कंपनी के अंदर 14.29% हो गई है। तो पूर्णतया फंडामेंटल कमज़ोर, उधार पर कंपनी टिकी पड़ी है। इसको पैसे की ज़रूरत है, सरकार से राहत की ज़रूरत है। अब राहत किस तरीके से मिलेगी, क्योंकि यहाँ मामले जो हैं अलग तरीके से आ गए, इसलिए न्यूज़ को समझना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। मैं आपको बता दूं, मैं आपको कंटिन्यू वोडाफोन आइडिया में पिछले 1-2 हफ्ते से न्यूज़ आधारित चीज़ें चल रही थी, उस पर आपको समझा रहा था, और आज आपको वही वैसे ही होता हुआ देखने को मिला। इसलिए आपको अपने चीज़ों को बहुत सतर्कता से आगे बढ़ाना है। किसी को भी खरीदने बेचने की नीतियाँ मेरे चैनल पर नहीं है। न्यूज़ आई है, न्यूज़ का हमने सिर्फ समीक्षा की है, और वो कोई भी कर सकता है, जैसे कि न्यूज़ तो सबके सामने आ रही है। किसी को भी खरीदने बेचने की नीतियाँ मेरे चैनल पर बिल्कुल भी, मेरे कोई टेलीग्राम कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है, और ना ही आज तक मैंने बनाया। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर दीजिए, चिट्ठी दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।